गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका आकाश भैया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है गरीबी क्या होती है? भाई, गरीबी एक ऐसा दलदल है ना, जिसमें इंसान का पैर फंसता है तो वो फंसता ही चला जाता है। वो उससे निकल ही नहीं पाता। वो उसे लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो निकल नहीं पाता। बहुत करता है, कुछ हो नहीं पाता। एक ऐसा दलदल है वो, जिसमें घुसने के बाद इंसान अंदर दबता 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 इतना अंदर दब जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसकी सारी खुशियाँ, सारे अरमान, सब के सब पानी हो जाते हैं। बिल्कुल सब का सब डूब जाता है। तो ये होती है गरीबी। उसने जितने सपने देखे होते हैं, जो भी उसने सोचा होता है कि मैं दुनिया में इतना बड़ा सब कुछ करूंगा, लेकिन नहीं। जो उसके अरमान थे, सपने थे कि मैं एक बड़ी गाड़ी खरीदूंगा या एक बड़ा घर बनाऊंगा या मैं उसको खुश रखूंगा, अपने परिवार को खुश रखूंगा, लेकिन सब का सब बर्बाद। तो ये चीज़ होती है गरीबी। तो बेसिकली आज हम इसी टॉपिक को जानने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं क्या टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी एज ए चैलेंज। गरीबी एक चुनौती कैसे है। बेसिकली हम लोग इंडिया में रह रहे हैं ना। इंडिया में जानते हैं कि आप कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है गाइस। और उसकी वजह से हम लोग को गरीबी बहुत झेलनी पड़ती है। आए दिन लोग झेल रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ कैन ए पर्सन सर्वाइव हैप्पीली विदाउट फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड शेल्टर। इंसान का जो बेसिक नीड होता है ना, जानते हैं आप लोग क्या होता है? बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। यही है बेसिक नीड इंसान का। कोई भी इंसान जो होता है ना, उसको बेसिकली क्या चाहता है? रोटी चाहता है। पेट तो भरे, कम से कम कुछ खा पी तो ले बेचारा। मतलब इतनी मेहनत करता है, सुबह उठ रहा है, अपने सारे काम खत्म करके, जिम्मेदारियां खत्म करके, सबको साइड करके निकल रहा है। फिर रात होते होते घर पे आ रहा है, तो कम से कम ढंग से पेट तो भरे उसका, कुछ खा तो पाए बेचारा। वो हुआ रोटी। कपड़ा, कपड़ा क्या जो हम लोग पहनते हैं। इंसान कहीं भी जा रहा है, आ रहा है, समाज जानते हैं, नोटिस करता है सबको कि कौन क्या पहना है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे कम से कम नीचा तो ना दिखाई दे इंसान को। ऐसा ना लगे कि बेचारा नीचा फील कर रहा है। तो ढंग का कपड़ा पहने, उसके परिवार वाले हैं, उनका बदन ढका हो अच्छे अच्छे कपड़े से, ताकि चार समाज देखे तो बोले हाँ, एक वेल फैमिली है, वेल प्लान्ड, या बोल सकते हैं वेल एजुकेटेड फैमिली है ये। ठीक है, कपड़ा हो गया। अब आते हैं मकान। छां होती है ना, समझते हैं आप लोग? जो एक छां है ना, इंसान जो आराम से रहता है, एक सुकून वाला जगह जहाँ पे इंसान बैठकर सुकून से कुछ दो पल सोचता है, बातें करता है। सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। इंसान लाख काम कर ले, लेकिन अगर सुकून नहीं है उसे, तो फिर क्या करेगा? कितना भी महत्व इन पैसों का, इन बाकी चीज़ों का कोई महत्व नहीं निकलेगा ना, अगर उनकी लाइफ में सुकून ना हो। तो इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वी सी पॉवर्टी अराउंड अस डेली, फ्रॉम लैंडलेस लेबर्स इन विलेज टू द डेली वेज वर्कर्स इन सिटी। गरीबी ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव में ही पाई जाती है। गरीबी हर जगह है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। गांव में क्या है कि किसान होते हैं, काम कर रहे हैं। काम करते करते उन्होंने क्या करा, जमीन उन्होंने ले रखी रहती है किसी और की। और ये वादा कर रखा होता है कि हम तुमसे जमीन ले रहे हैं, उस पर खेती करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हें दे देंगे, और कुछ हिस्सा अपने पास रख लेंगे, जिससे हमारा लाइवलीहुड चले, जिससे हमारी आम जिंदगी आगे बढ़े। लेकिन मौसम की मार जानते हैं ना, मौसम कितना खराब होता रहता है दिन भर। कभी धूप, कभी बारिश, कभी तूफान, सब आते रहते हैं। उससे क्या होता है, फसल खराब हो जाती है। खराब होने के बाद प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जिससे जमीन ले रखा है उसको तो देना ही होगा ना। तो क्या करेगा बेचारा? वो क्या करता है ना, कि जो उसको प्रॉफिट थोड़ा बहुत जो हुआ रहता है, जो उस कमाई हुई रहती है, वो उसको दे देता है, तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। बेचारा करे क्या? बस वहीं से गरीबी की शुरुआत होती है। एक बात कहते हैं ना कि अभी किसी से कर्ज लेके कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करना हो ना, तो इंसान को कर्ज नहीं लेना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में लोग लेते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि खुद का चीज़ हो, ताकि एक बार को थोड़ा सा प्रॉफिट हो भी अगर, तो अपना हो, इसमें जिम्मेदारी ना हो किसी और को देना है मुझे। समझ रहे हैं आप ना? यही बात है मेरे कहने का। अब आगे बढ़ते हैं। रफली देखा जाए तो 270 मिलियन, यानी कि 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। कहने का मतलब है भारत की लगभग, अब देखा जाए तो पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 125 करोड़ थी। बट अब अगर, अभी तो आया नहीं है डाटा, हाँ, अगर आया डाटा ना, तो कहते हैं ना, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 150 करोड़ हो जाने वाली है पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा है गाइस। तो यहाँ देख रहे हैं, फिलहाल जो अभी का डाटा है उस हिसाब के 27 करोड़ होने वाली है पॉवर्टी। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ना, भारत है ऐसा जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं।
अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी इज नॉट जस्ट हैविंग लेस मनी, इट्स लैक ऑफ व्हाट। आपको क्या लगता है सिर्फ पैसा कम होना ही गरीबी है? जी नहीं, गरीबी में बहुत चीज़ें आती हैं। जैसे आप देख रहे हैं शेल्टर, मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले। एजुकेशन, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पढ़ाई, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपकी जो आगे वाली पॉपुलेशन आने वाली है, आपकी पीढ़ी आने वाली, जनरेशन आने वाली है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, वो पढ़ी लिखी है कि नहीं, उसकी पढ़ाई भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ। इंसान का सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अचानक से क्या होता है ना, सब कुछ चलता रहता है, अचानक से क्या होता है, एक बीमारी आ जाती है। ये बहुत नेचुरल है, कहीं भी आ सकती है। और फिर कोई अपने को तड़पता हुआ छोड़ नहीं सकता ना, तो उसको जी जान लगा देता है इंसान ठीक करने के लिए, और उसमें बहुत पैसे चले जाते हैं। गरीबी के कारण वो भी बन जाता है। एम्प्लॉयमेंट, हम लोग हैं, हम लोग काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक नौकरी पा सके ना, एक वेल सेटल हो पाए। मेन पर्पस हमारा तो यही है ना, कि हम लोग सेटल हो जाए। तो एम्प्लॉयमेंट आया यहाँ पे। अगला देखिए तो डिग्निटी, लिविंग विथ अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड पुअर ट्रीटमेंट। इंसान होता है, अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो बहुत वो हेल्पलेस हो जाएगा ना, उसके पास समझ ही नहीं आएगा कि उसे करना क्या है, असहाय बैठा रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा उसे। और आते हैं फिर फूड, खाना, खाने के लिए तो हो। तो ये चीज़ें थी, गरीबी सिर्फ पैसे से नहीं, बाकी चीज़ें भी आती हैं इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हम लोग बेसिकली कहानी पढ़ रहे हैं ना, ये क्लास 9 की है, ठीक है। और ये गरीबी, इसमें तो कहानियाँ दो है, एक राम सरन है जो अर्बन पॉवर्टी दिखाता है, अर्बन यानी कि शहर, और रूरल यानी कि गांव। लखा सिंह गांव का है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये किसान है, खेती वेती करता है, लेकिन वही ना, बहुत सारे नुकसान। और यहाँ पे है, शहर में है, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं लोग, चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं, दूसरे घर में जाकर काम कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्या कोई चाहता है कि दूसरे घर में जाकर काम करें? नहीं चाहता ना। तो बेसिकली बात यही है यहाँ पे। देख रहे हैं आप लोग, इनकी लोकेशन देख लीजिए, रांची सिटी आउटस्कर्ट में है ये, और इनका लोकेशन विलेज नियर मेरठ यूपी है। वर्क और जॉब्स फॉर बीइंग बिग फार्मर्स। इनकी हाउसिंग कहाँ है? कच्चा हट है आउटसाइड विलेज। और इनकी हाउसिंग कहाँ है, देख रहे हैं आप? 1 रूम रेंटेड शैक। ये किराए के रूम लेके रह रहे हैं, और ये इनका कच्चा घर है। अब आगे बढ़ते हैं। द मैनी डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के ना कई सारे डायमेंशंस हैं। मतलब इंसान गरीब है, ये कैसे डिफाइन होता है? इलिटरेसी, वो पढ़ा लिखा, वहाँ पे उसके जो घर में है ना, एजुकेशन की कमी होगी, क्योंकि पैसे ही नहीं तो पढ़ाएगा कहाँ से? आप जानते हैं पढ़ाई कितनी महंगी हो चुकी है, पढ़ाई के लिए पैसे बहुत लगते हैं आजकल। किताबें हैं, पेंसिल है, बहुत पैसे लग रहे हैं। इलिटरेसी, नो एक्सेस टू स्कूल, स्टार्टिंग वर्क एट यंग एज। देखते हैं गांव में, देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बाहर काम करने चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि घर में पैसे नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहे हैं माँ बाप। कैसे करवाएंगे? खाने को नहीं है, पढ़ाई कहाँ से दें? तो उनके बच्चे क्या करते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, और छोटी उम्र से काम शुरू कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि उन्हें जॉब ही नहीं मिल पा रही, वो सिक्योर नहीं कर पा रहे जॉब। इरेक्टिक वर्क, एक्सट्रीमली लो डेली वेजेस, इनके से अगर मिल भी जा रही है तो कॉल सेंटर्स में जॉब मिल रही है, बहुत काम करवाते हैं भाई, और बहुत मिनिमम पैसा देते हैं। मैं बेसिकली कॉल सेंटर की बात नहीं कर रहा, अगर आप कहीं प्राइवेट भी काम करने जाए ना, तो इतना टाइम लगता है वहाँ पे, और मिलता क्या है? कुछ नहीं, मामूली सी पैसा। इंसान बीएड कर रहा है, सीटेट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है जॉब की तलाश में, कि पढ़ लिख जाएगा तो कुछ पा जाएगा। होता क्या है, गवर्नमेंट बन रही है, पॉलिसीज बन रही है, और मिलता कुछ भी नहीं है। सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं लोग, पैसे के नाम पे। क्या मिल रहा है? जॉब मिल पा रही है किसी को? हर बार कोई ना कोई नया गवर्नमेंट आ रहा है, कुछ ना कुछ प्लान चेंज कर दे रहा है उसके अंदर। कभी कुछ एग्जाम लेते थे, कभी कुछ एग्जाम लेने लग रहे हैं, सब पूरा शेड्यूल ही चेंज कर दे रहे हैं लोग। कुछ भी नहीं मिल पा रहा, लड़का वेट करते रह जा रहा है, घर वाले सोच रहे हैं कि अब पढ़ेगा, अब पढ़ेगा तो अब नौकरी मिलेगी। नहीं मिल रही है यार नौकरी, कैसे मिल जाएगी किसी को? जिसको मिल रही है, कैसे मिल रही है, बहुत मुश्किल है बातें सोच पाना। कोशिश तो कर रहा है बच्चा ना, कर रहा है ना, सब कुछ मेहनत कर रहा है ना। इतनी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, नहीं हो पा रहा है यार। बट क्या करें, चेहरा छुपा के नहीं बैठ सकता इंसान ना, पढ़ना तो पड़ेगा, इस उम्मीद में कि हाँ आज नहीं तो कल, वेट करते हैं कल का। ऐसी सरकार चलती रही तो हो गया काम हम लोग का। पुअर हेल्थ, इंसान, कुछ पैसे मिलते हैं उसको, लेकिन अगर उसकी तबीयत ही खराब होगी, बेचारा परेशान होगा शुरू से, तो कैसे खुद को ग्रो कर पाएगा वो?
ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेगा तभी वो काम करेगा, तभी वो मेहनत करेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। चाइल्ड लेबर, गरीबी, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि बच्चे शुरू से ही काम करना शुरू कर देते हैं, जाके कहीं भी फैक्ट्रियों में काम करेंगे। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज रखी है कि 14 साल की उम्र के छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, लेकिन मजबूरी है ना भाई, करना पड़ता है काम, क्या कर सही। हेल्पलेसनेस, इल ट्रीटेड एट फॉर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। गरीबी की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे कहीं भी चला जाए वो, हर जगह उससे मिसबिहेव किया जाता है, बहुत दिक्कत होती है। भूख, लाखों बच्चे भूख से मर जाते हैं। आपको पता नहीं होगा, खाना ना मिलने की वजह से बहुत लोग आज के टाइम में मर जा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है खाना ना, क्या करें। आगे बढ़ते हैं गाइस। हाउ डू सोशल साइंटिस्ट मेजर पॉवर्टी। गरीबी को मेजर करने का भी तरीका है, और हमारे जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने उसके कुछ बताए हमें मेजर्स कि किस पे हम पॉवर्टी को मेजर करेंगे। ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजप्शन, नाउ एक्सपेंडेड टू सोशल इंडिकेटर्स। ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजप्शन, मतलब हम कितना कमा रहे हैं और हमारा कितना खर्च है। पॉवर्टी इस पे है ना, पता चला मैं कमा रहा हूँ करोड़ों रुपए और मेरे खर्च हैं लाखों रुपए, तो मैं तो बहुत अमीर हो गया। और पता चला मैं कमा रहा हूँ लाखों और मेरे खर्च है करोड़ों, तो मैं गरीब हो गया। लेकिन मैं तो लाखों कमा रहा था, क्यों? लाखों कमा रहा था मैं, लेकिन मैं गरीब हो गया क्योंकि मेरे खर्च ही करोड़ों में है। तो यहाँ पे मैं पॉवर्टी में आ गया ना, मैं गरीब हो गया। हेल्थ केयर, जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन समझते हैं? इंसान जब खाना पीना ढंग से ना खा पाए ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी टाइप का आ जाता है। तो जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। सैनिटेशन, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट्स। इंसान जो होता है वो कब स्वस्थ रह सकता है, अगर वो साफ पानी पिए और एक स्वस्थ जगह पे अपना जो भी कार्य क्रिया करने जा रहा है वो स्वस्थ जगह पे जाए, साफ सुथरी जगह जाए। क्योंकि यहाँ से बहुत बीमारियाँ फैलती हैं, बीमारी फैलेगी तो इंसान बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा तो पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे तो गरीबी आएगी। ये सब चीज़ें चल रही हैं। एम्प्लॉयमेंट हमने बताया आपको। सोशल एक्सक्लूजन, गरीबों को लोग अच्छे निगाह से नहीं देखते भाई, दूर रहते हैं। पार्टियों में आप जाएंगे ना, देखेंगे ना कि कोई बंदा गरीब है तो वहाँ कोई बैठेगा नहीं, दूर हट जाते हैं लोग, सोचते हैं कि क्या है ये। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Social exclusion, what is it? A process where individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others enjoy. गरीब में क्या होता है, बेसिकली उन्हें समाज से दूर कर दिया जाता है। एक अमीर बंदा जो है वो अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है, उठ रहा है, बढ़िया खाना पीना खा के ऑफिस कार में बैठ के चला जा रहा है। वहीं दूसरा बंदा है, अब वो उठ रहा है, सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि अब कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे दो पैसे आएंगे, कैसे घर का खर्च चलेगा आज का। अमीर तो दूरों का सोच के बैठा हुआ है, फैक्ट्रीज लगा रहा है, बड़े बड़े प्लान कर रहा है। गरीब तो ये सोच रहा है कि आज की रोटी मेरा परिवार कैसे खाएगा। द रियलिटी, द पुअर आर फोर्स्ड टू लिव इन द पुअर सराउंडिंग्स विथ पुअर पीपल। गरीब को गरीबों के साथ लोग छोड़ देते हैं, गरीबों के साथ रहना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल देख ले अगर हम, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वेयर द सर्टेन कास्ट इज सर्टेनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। कास्ट सिस्टम देख रहे हैं आप इंडिया में ना, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वेयर द सर्टेन कास्ट आर डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इम्पैक्ट, इट इज बोथ ए कॉज एंड अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। इंसान गरीब होने के बाद ना देखिए क्या क्या दिक्कत आती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती उन्हें, फैसिलिटीज की, बेटर सराउंडिंग्स भी नहीं मिल पाती। आगे बढ़ते हैं। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी, नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड जॉब लॉस। इंसान गरीब किन किन कारणों से होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना। इंसान जो होता है खेत वेत किसी से ले लेता है, लेकिन मौसम खराब हुआ, खेत खराब हुआ, सब तबाह, नुकसान, पैसे नहीं आए, सब बर्बाद, गरीब। इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे कि हाल ही में देख रहे हैं हम लोग कि कितने ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं बाहर देशों में, उनकी वजह से सारा मार्केट ख़राब हो रखा है। और ऐसा माना भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। बाकी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बातें कर रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। अब फाइनेंशियल क्राइसिस आई अगर गाइस ना, तो पता नहीं कितना मुश्किल हालात हो जाएंगे, कितनी गरीबी आ जाएगी। जॉब लॉस, आए दिन हम देखते हैं फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों से क्या हो रहा है, लोगों को निकाल दे रहे हैं। रात को इंसान चैन की नींद सो रहा है, सुबह मैसेज ईमेल आ रहा है, देख रहा है कि अरे जॉब से निकाल गया, अब वो कहाँ जाएगा। आए दिन बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं आए दिन, लोग अपना जान दे रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतने सारे EMIs ले रखे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। अगर वो सब नहीं भर पाएंगे तो कंपनियां तो उनका सर खा जाएंगी ना, कैसे सब होगा। इसलिए सब क्या करें, सब बिगड़ता जा रहा है, गरीबी सब खराब करती जा रही है। इधर देखिए मीनिंग, द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर। इन 3 कारणों की वजह से, फिलहाल 3 कारणों पर फोकस करें तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ और लोग गरीब होते जा रहे हैं। when does it happen? High risk during bad times, earthquakes, flood, tourism, terrorism और job shortages। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेचर जो भी चेंज होते जा रहे हैं ना, कभी भूकंप आ रहा है, सुनामी आ गई, सब बर्बाद होते जा रहा है, फैक्ट्रीज टूट रही हैं, जब भी कोई भी ऐसे हालात होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, सब कुछ स्टॉक मार्केट सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, विंडोज, एल्डरली एंड डिसेबल्ड पर्सन्स, बैकवर्ड्स एंड कम्युनिटीज़। मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, इसमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन किसकी है? विडोज़ की है, एल्डरली एंड डिसेबल्ड पर्सन, जो चल फिर नहीं पाते, जिनको कोई ना कोई डिसेबल है, और फिर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो बहुत पिछड़ी जाती हैं। आजकल तो ऐसे भी हालात हो गए ना गाइस कि लोग, अगर जो कोई इंसान पिछड़ा हुआ है, वो अगर निचले जाति से आता है, निचले कास्ट से है, तो उनको ऊपर उठने ही नहीं दे रहे हैं। अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। तो क्यों है भाई? क्या गलती थी इन लोगों की? क्या कोई इन्होंने पाप कर दिया? कोई गलती नहीं की ना भाई। जन्म कहाँ लेना है कोई डिसाइड नहीं कर सकता ना। हाँ, जीना कैसे डिसाइड कर सकता है, पर कहाँ पैदा हुए ये कौन डिसाइड करेगा। आगे चलते हैं। कैलकुलेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। भारत में जो गरीबी है उसकी रेखा कैसे डिसाइड की गई है? देखिए, कैलोरी रिक्वायरमेंट, हमें एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट है वो देखिए। अगर आप रूरल में हैं, अगर आप गांव में हैं, तो आपको 2400 कैलोरीज पर डे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अर्बन में हैं तो आपको 2100 कैलोरी पर डे की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपके डिफाइन किया जाएगा कि आप गरीब हैं कि नहीं हैं। फूड एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, ऑयल, वेजिटेबल्स। बेसिक नॉन फूड नीड्स, कॉस्ट ऑफ क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, मेडिकल। रिजल्ट 2011-12 एस्टिमेट्स, रूरल 816 पर मंथ और अर्बन 1000 पर मंथ, हायर ड्यू टू हाई प्राइसेस। ये बेसिकली चीज़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें डिफाइन की गई हैं कैलकुलेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। फिर अब आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया 1993 टू 2012। ये एक डेटा है, क्या करने के लिए? देखने के लिए कि गरीबी भारत में कैसे कम हुई है अभी तक। ऐसा माना जा रहा है, देखो यार, हम डेली देख रहे हैं कि लोग गरीब होते जा रहे हैं, बट डेटा तो कुछ और बता रहा है। डेटा बता रहा है कि कितने परसेंट लोग कम घटते जा रहे हैं गरीबों की संख्या में। देखिए 1993 से 1994 में देखा जाए तो 44.3% लोग गरीब पाए गए थे। वहीं 2004 टू 2005 में देखा जाए तो 37.2% लोग, और 2011 टू 2012 में देखा जाए तो 21.9%। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि जो डेटा है ना, नीचे की तरफ आते जा रहा है, घटते जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो ड्रॉपिंग फ्रॉम 44% डाउन टू 21.9%। गरीबी की रेखा ना घटती जा रही है, पहले 44.3% थी, अब 21.9% हो गई है। तो इसे याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये पूरा डेटा याद रखिएगा, अगर आप अपने एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं ना, ये वाला डेटा देख रहे हैं आप, फिगर बना देना तो काफ़ी अच्छा रहेगा, परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगा ये आगे बढ़ने के लिए। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़, पॉवर्टी रेट्स वैरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पॉवर्टी की रेट जो है ना, गरीबी रेखा जो है, अगर हम लोग देखा जाए, ये सब चीज़ें क्यों हैं, ये सब डेटा क्यों निकाला गया है? बेसिकली एक हर गवर्नमेंट अपना एक सर्वे करती है पता करने के लिए, एक रिकॉर्ड रखने के लिए, तो ये इसके लिए किया जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग देखा जाए हाई पॉवर्टी किस में है, तो इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाई पॉवर्टी वो बिहार में है, 33.7% लोग वहाँ पे गरीब हैं। उड़ीसा में 32.6%, और यूपी, उसके बाद MP और फिर आसाम, ये 3 आते हैं। और देखा जाए तो लिटरेसी रेट कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यानी कि एक तरह से देखा जाए कि अगर सबसे ज़्यादा गरीब कम कहाँ पाए जाते हैं, किस स्टेट में, तो सबसे पहला केरला आता है। केरला पता है क्यों? क्योंकि केरला में ना एजुकेशन ज़्यादा है। वहाँ पे लोग ये नहीं है कि सिर्फ हम सरकारी नौकरी पानी है, वहाँ पे ये क्या है कि हमें कुछ भी करना है, कैसे भी करना है। वहाँ पे सब कुछ थोड़ा सा लोग
ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इसलिए वहाँ पॉवर्टी रेट कम है। पंजाब और हरियाणा आता है दूसरे पे, और तीसरे पे वेस्ट बंगाल, चौथे पे आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। केरला में देखिए, फोकस ऑन द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। केरला में वो लोग क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में बहुत फोकस करते हैं अच्छे से। पंजाब हरियाणा में क्या है, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ है, वहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रोथ हरियाणा में बहुत अच्छा है, वहाँ पे खेती वगैरह बहुत अच्छी होती है, उसकी वजह से वहाँ पॉवर्टी रेट कम है। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म रिसोर्सेज, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं लैंड रिफॉर्म्स के। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, सब कुछ खेती वगैरह पे लोग अच्छे से डिपेंडेंट है, और बाकी अपना आगे का काम बहुत सही से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, देखिए ये तो इंडिया की बात होगी, अब हम लोग चलते हैं वर्ल्ड में बात कर लेते हैं। तो देखिए चाइना जो है ना, मैसिव डिक्लाइन हुआ है चाइना में, 85% टू 6% ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइना बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है भाई, वहाँ पे बहुत तेज़ी से पॉवर्टी कम हुई है। फिर देखें साउथ एशिया एंड इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश साउथ एशिया में आते हैं, वहाँ पे डिक्लाइन हैपनिंग बट स्लोअर देन चाइना। चाइना में बहुत तेज़ी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन बाकी इन कंट्रीज़ में डिक्लाइन धीरे हो रहा है, धीरे है, बहुत धीरे हो रहा है। सब सहारन अफ्रीकन पॉवर्टी रिमेन्स सीवियर, डिक्लाइन ओनली मार्जिनली फ्रॉम 51% टू 47%। सहारा वाले एरिया में देखा जाए अगर अफ्रीका के, तो वहाँ पे भी डिक्लाइन धीरे ही हो रहा है, 51 टू 47%। और लैटिन अमेरिका सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है, 11% टू 6.4%। ये एक सिनेरियो है, आपको इसको अच्छे से याद करना होगा, याद करते रहेंगे तो एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। द रूट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, गरीब तो है, मैंने आपको सब बताया भी है, लेकिन ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको एग्जाम में लिखने में अच्छा रहेगा। हिस्टोरिकल पॉलिसीज, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रूइन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। हिस्टोरिकल पॉलिसीज जो हुई थी ना, इंडिया में ब्रिटिश लोग आए थे पहले ही, आपको पता है हिस्ट्री इंडिया की, कि ब्रिटिश लोग आए थे और उन्होंने कैसे क्या किया, तहस नहस किया भाई। लोग बोलते हैं कि अच्छा किया, मतलब कुछ अच्छे काम भी किए उन्होंने, काफ़ी डेवलपमेंट भी करा, लेकिन इंडिया को लूटा भी तो। इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, सब लूट के ले गए, बहुत गरीब करा है। वहाँ इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट से लोग अपना सब कुछ अच्छे से काम कर पाते थे स्टार्टिंग में, वो सब बर्बाद कर दिया, सब तहस नहस कर दिया। पॉपुलेशन ग्रोथ, गरीबी का एक और कारण है हाई पॉपुलेशन कपल्ड विद द लो इकोनॉमिक ग्रोथ लिमिट्स पर कैपिटा इनकम। हम देखते हैं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ जॉब्स फोर्सेस पीपल इनटू इरेगुलर लो पेइंग वर्क, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड एंड रिसोर्सेज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इनडेप्टनेस, स्मॉल फार्मर्स, कर्ज। कर्ज बहुत बेकार चीज़ होती है, इस मैंने आपको पहले ही बताया। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, गरीबी को दूर करने के लिए ना गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चालू कर रखे हैं, जिसमें पहला आता है मनरेगा, 2005 में इन्होंने लाया था ये। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005 में आया था, गारंटीज 100 days वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउसेस। PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आया था, क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम REGP 1995, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फॉर स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। फिर आया SGSY 1999 में और PMGY 2000 में। SGSY क्या करता है, ऑर्गेनाइजेस पुअर फैमिलीज इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर बैंक क्रेडिट्स। और PMGY 2000 में आया था, वो क्या करता है, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन शेल्टर एंड वाटर। फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। ये क्या है, द चैलेंजेस अहेड, रियलिटी, पॉवर्टी इज डिक्लाइनिंग बट इट्स रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। ये माना मैंने कि गरीबी घट रही है, लेकिन स्टिल ये इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। ब्रिजिंग डिस्पैरिटीज, क्लोजिंग द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी एंड बिटवीन रिच एंड पुअर स्टेट्स। Population control, sustaining economic growth and against a growing population base, healthcare, चैप्टर समरी, विजुअल्स रिकैप। तो कैसा लगा आपको चैप्टर, आप बताइएगा ज़रूर। ये पूरी समरी है, पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन, ट्रेंड्स। हमने आपको गरीबी बताई स्टार्टिंग में क्या होता है कैसे होता है, फिर पॉवर्टी लाइन कैसे मेजर किया जाता है, और फिर आपने इधर देखा ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड है जो डिक्लाइन हुआ है उसके बारे में देखा हमने। Vulnerability, SC, ST, landless laborers and women elders are most affected. Measures government takes it via economic growth and targeted scheme like Manrega. Future goal, moving beyond substances
to eradicate broader human poverty? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चैप्टर आपको समझ आया होगा अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगी सारी बातें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सेप्टेड एवरेज डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल इंडिया। कोई बताएगा क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करिए तो क्या आंसर आ रहा है देखिए। हाँ हाँ कमेंट करिए, मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूँ, कमेंट करिए, बताइए तुरंत। हम्म, नहीं नहीं सही है सही। हाँ हाँ बहुत सही बताया आप लोगों ने। 2400 बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट कंटिन्यूज टू हैव द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो। बताइए तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा गरीब पाया गया? ऑप्शंस केरला, पंजाब, बिहार, कौन सा? बिहार, सही बताया आपने। फिर मनरेगा गारंटीज हाउ मैनी डेज ऑफ वेज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर 100, बिल्कुल सही बोला आपने। फिर क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब आप क्या समझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉवर्टी? मतलब कॉज क्या क्या हुए गरीबी होने के, सब बताया मैंने। ध्यान रखना, पूछूंगा जरूर आप लोग से, अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन, मेंशन टू हिस्टोरिकल कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। दो कॉज बताइए, बताइए क्या क्या कॉज है इंडिया में गरीबी आने के। देखिए एक मैं बता दे रहा हूँ इधर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, एक हो गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और एक और बताइए दूसरा आप लोग क्या होगा, सोचिए क्या होगा। इंडिया में देखा ना, मैंने आपको पहले बताया था ना, अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड हुआ था, तो उन्होंने बहुत तहस नहस किया। और फिर ये नहीं आ रहा आपको तो दूसरा आप बता सकते हैं, कास्ट सिस्टम। कितना ज़्यादा कास्ट इनक्वालिटी है इंडिया में। ठीक है गाइस, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा लेक्चर्स और होंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।